इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू में भी भूकंप के झटके आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, जम्मू में भी भूकंप के ये झटके आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। चंद मिनट पहले ये भूकंप के झटके जो उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं, तो आप समझ सकते हैं जम्मू से लेकर दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। श्रीनगर लिए चलते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, क्या जानकारी मिल रही है? पूरा जम्मू कश्मीर क्या दहला है इन भूकंप के झटकों से? बिल्कुल रुमाना, आपसे थोड़ी देर पहले भूकंप के काफी तीव्र झटके श्रीनगर में भी रिकॉर्ड किए गए। हम ऑफिस में बैठे थे तो भूकंप के काफी तीव्र झटके लगे और सारे कुर्सी टेबल हिलने लगे। तुरंत ही हम भी बाहर आ गए और आसपास के जितने भी ऑफिसेज यहाँ पे हैं वहाँ के लोग इस समय भी सड़कों पर हैं, क्योंकि तकरीबन 10 से लेकर 12 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहले एक हल्का सा झटका आया था, उसके बाद फिर से जब काफी ज्यादा तीव्र झटके लगे तो लोग बाहर आके सड़कों पर ही इस समय भी मौजूद है। हालांकि अभी भूकंप के झटके रुक गए हैं, लेकिन जो लोगों में डर है भूकंप को लेके वो साफ झलक रहा है और इस समय भी लोग सड़कों पर ही मौजूद है, क्योंकि आशंका ये है कि इस झटके के बाद शायद कुछ आफ्टर शॉक्स भी हो सकते हैं। इसीलिए लोग फिलहाल सड़कों पर ही हैं और काफी ज्यादा तीव्र झटके थे। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई कि भूकंप की तीव्रता क्या थी, लेकिन काफी ज्यादा तीव्र झटके थे और 12 से 15 सेकंड तक लगातार तभी बिल्डिंग हिलने लगी और मानो तकरीबन 15-20 सेकंड तक सड़कों पर यातायात भी रुक गया, जिसके चलते अभी भी लोगों में दहशत है और अभी भी लोग जो है जो ऊंची बिल्डिंग से खासतौर पर उनसे बाहर ही सड़कों पर इस समय मौजूद है। रोमाना जी, बड़ी जानकारी इस वक्त आसिफ कुरैशी दे रहे हैं। 15 से 20 सेकंड तक ये तेज झटके जिसने सबको हिलाकर रख दिया वो महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में दहशत लोगों में इतनी ज्यादा कि लोग इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और जो लोग सड़क पर थे वो जहां थे वहीं रुके हुए हैं। बेतहाशा तेज झटके जो महसूस किए गए जम्मू कश्मीर में। केंद्र कहां था इस भूकंप का, तीव्रता कितनी थी इसकी अभी जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल आप समझ सकते हैं कि कितने तेज ये झटके जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक महसूस किए गए। न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी पल्लवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तस्वीरें दिखा रही है। पल्लवी, दिखाइए जरा तस्वीरें। न्यूज रूम में भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए हैं। मेरे साथ राजकिशोर जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ खबर आ रही है पूरे देश से छनकर? देखिए, फिलहाल तो सिर्फ इतनी ही बात सामने आ पाई है कि श्रीनगर इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए और हम लोग जब यहाँ पर मीटिंग कर रहे थे उस समय भी साफ साफ कंपन महसूस हुआ। तो जाहिर है कि इसकी तीव्रता ठीक ठाक होगी और अब ये तो खैर अभी वैज्ञानिक बता पाएंगे थोड़ी देर में कि इसकी क्या तीव्रता थी, लेकिन रिक्टर स्केल पर निश्चित तौर पर इसका दायरा काफी बड़ा, बिल्कुल काफी दायरा बड़ा हो सकता है। और आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, ये देखिए ये तस्वीरें आ रही हैं। ये इस वक्त यहाँ पर लोग काफी बिजी हैं। ये देखिए प्रवीण यादव, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ की तस्वीरें हैं? ये श्रीनगर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीरें श्रीनगर की आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आसिफ, आप मेरी अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो हम यहाँ पर श्रीनगर की तस्वीरें देख रहे हैं। सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं। क्या हालात है इस वक्त वहां पर? अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये श्रीनगर की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि उत्तर भारत में भूकंप के झटके ज्यादा महसूस किए गए हैं। केंद्र पता चल पाया है? जी बिल्कुल, अभी हमने जो है भूगर्भ विज्ञान जो कि जो है इसकी मॉनिटरिंग करता है उससे बात की है। उनका ये कहना है कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन है, अभी जो डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि अगले से 1 से 1.5 मिनट के दौरान हम वो जानकारी देने में सफल होंगे। तो फिलहाल अभी डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन पूरे समूचे उत्तर भारत में ये झटके महसूस किए गए। तो उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए हैं और अभी जानकारी जुटाई जा रही है। ये हमारा असाइनमेंट डेस्क के राजकिशोर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। हमने यहाँ पर न्यूज रूम में भी महसूस किए हैं झटके और जैसे आप बता रहे हैं कि इसका केंद्र कहीं उत्तर भारत के से सटे हुए देशों में कहीं पर हो सकता है। अफगानिस्तान अभी फिलहाल नाम सामने आ रहा है लेकिन साफ नहीं है। जी हाँ, अभी थोड़ा वक्त और लगेगा हमारे भूगर्भ विज्ञानियों को, लेकिन जिस तरीके की अभी सूचनाएं आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान के आसपास ये केंद्र हो सकता है। और चूंकि जिस तरीके की तीव्रता यहाँ महसूस की गई है तो इससे ये भी लगता है कि ये रिक्टर स्केल पर इसका पैमाना काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। अभी तक कहीं जान माल की क्षति की तो खबर नहीं आई है, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एक और बड़ी जानकारी आ रही है मेरी सहयोगी रोमाना के पास। रोमाना, आपका रुख करूंगी वापस।
बिल्कुल, तो जैसे राजकिशोर कह रहे हैं, इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र, और इसी वजह से अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र, पाकिस्तान में झटके महसूस किए गए, उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए, बहुत तीव्र झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए, दिल्ली एनसीआर तक झटके महसूस किए गए। सीधे रुक कर लेते हैं, जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जगविंदर, क्या जानकारी मिल रही है नई? देखिए, 12:35 से 12:40 के बीच में चंडीगढ़ में और पंजाब के कई सीमावर्ती इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जहां तक अफगानिस्तान का केंद्र होने की बात है, तो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि हिंदू कुछ की पहाड़ियां जो हैं अफगानिस्तान और भारत की सीमा के बीच, जो हिमालय के साथ लगती रेंजेस हैं, हिंदू कुछ की पहाड़ियां जो हैं उनमें अक्सर भूकंप जो है वो वही इसका मेन केंद्र रहता है। तो इस बार भी यही माना जा रहा है कि हिंदू कुछ पर्वत ही इसका जो है वो मेन केंद्र हो सकता है। लेकिन झटके उत्तर भारत, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल के कई इलाकों में महसूस किए गए हैं। अलग अलग जिलों से हमारे तक खबर पहुंच रही है। रोमाना, बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी पंजाब से दे रहे हैं हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल कि पंजाब में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। आप रहिए जगविंदर, मैं लौटूंगी आपके पास। अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं, जम्मू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बताया जा रहा है अजय बाचलू, अफगानिस्तान की हिंदू कुश पहाड़ियां जहां पर इस भूकंप का केंद्र हो सकता है, और इसी वजह से ज्यादा असर जम्मू कश्मीर, खासतौर से जम्मू से किस तरीके की तस्वीर उभर रही है, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए रोमाना, जम्मू जो है अति संवेदनशील इलाकों में आता है, सिस्मिक जोन 4 में आता है। जब अगर हम भूकंपों की बात करें, अभी 12:36 से 12:40 के बीच भूकंप का एक झटका आया, और झटका इतना जबरदस्त था कि मैं कुर्सी पर बैठकर कुर्सी हिल रही थी, तो अचानक से जो है हम लोग नीचे भागे, और जब तक हम कुछ समझ पाते तब तक हालांकि भूकंप का झटका खत्म हो चुका था। लेकिन भूकंप का झटका बहुत जबरदस्त था, और न सिर्फ जम्मू बल्कि जम्मू के कई जिलों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां पर भी भूकंप के झटके लगे हैं। तो भूकंप के झटकों के बाद अभी थोड़ी स्थिति जो है सामान्य है, लेकिन अभी तक जो है गनीमत की बात यह है कि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। रोमाना जी, तो ये राहत की खबर है कि किसी तरीके के नुकसान की अभी कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन जरा सुनते हैं इस पूरे मामले पर क्या और जानकारी मिल रही है। गाड़ी मैंने लगाया तो नीचे उतरे, वही से पता चला। कश्मीर में अब थोड़ा सा इसका ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है क्योंकि जी सर, डिफॉरेस्टेशन का यही सब कुछ हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से। इसी पे थोड़ा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। तो अभी ठीक है। तो ये श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर लोग बता रहे हैं उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया, और जरा सड़कों पर भी देख लीजिए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इतने तेज ये झटके थे और इसी वजह से लोग सड़कों पर निकल आए हैं। एक बार फिर से जरा न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं, पल्लवी हमारे साथ है। पल्लवी, रोमाना, इस वक्त ये भी पता चल गया है कि कितनी तीव्रता इस भूकंप की रही है। जी राज, देखिए, ये अफगानिस्तान का जो हिंदू कुश इलाका है वहाँ पर लगभग 6.2 रिक्टर स्केल पर पैमाने पर ये नापा गया है। और एक बात इसमें और बताना दिलचस्प होगा, अगर 0.2 के बाद अगर 0.1 भी बढ़ता है तो इसकी इंटेंसिटी लगभग दुगनी हो जाती है। इसको 6.2 का 12.4 करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की आवश्यकता। वहाँ 0.1 भी अगर बढ़ता है तो उसकी तीव्रता लगभग 2 गुनी ज़्यादा हो जाती है। हिंदू कुश जहाँ पर ये आया है, तो इसके बाद ऐसा देखा गया है कि लगातार फिर भूकंप के झटके कई दिनों तक आते हैं। जिस तरीके का ये इलाका है, जिस तरीके के यहाँ टाइटेनिक प्लेट्स हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इसके बाद आगे इस तरीके के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रोमाना, वापस रुक करूंगी आपका। बिल्कुल, तो हिंदू कुश की पहाड़ियां अफगानिस्तान में जहां पर केंद्र बताया जा रहा है इस भूकंप का, जैसे कि अभी राजकिशोर हमारे सहयोगी बता रहे थे, 6.2 इस भूकंप की तीव्रता आंकी गई है, यह आंकड़ा सामने निकल कर आया है। और ये देख लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में सबसे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए और फिर किस तरीके से पूरे उत्तर भारत में फैलते गए, यहां तक कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले मेरे सहयोगी अजय बाचलू हमें जम्मू से बता रहे थे, आमतौर पर जब भूकंप आता है तो चीजें, फर्नीचर खासतौर से होता है, वो हिलता है। लेकिन हैरान करने वाली जानकारी अजय बाचलू की तरफ से यह दी गई कि वो बैठे हुए थे कुर्सी पर, मतलब वजन था कुर्सी पर, बावजूद इसके पूरी कुर्सी हिल गई। तो आप इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं इस भूकंप की।